कि वो सबसे बड़े फ्रॉडी हैं, ठीक है। लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी इतनी है कि वो उसका यूज़ करके वो मतलब ख़ुद को वो कर सकते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, हर जगह में होता है। अब अमेरिका में उधर भी फ्रॉडिये लोग होंगे, हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन होते उन्होंने मनवाया है दुनिया के सामने खुद को। वो आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर दूसरी दफा बने। आपको क्या लगता है कि दुनिया के अंदर अच्छे ओहदों पे जो इंडियंस को फाइज किया जा रहा है, क्या वो इस बिहाफ पे किया जा रहा है कि वो इंडियंस हैं या फिर टैलेंट की बेस पे? डे बाय डे हर रोज कोई नई खबर आ जाती है इंडिया से, और इंडिया अचीवमेंट पर अचीवमेंट की जा रहा है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो इकोनॉमी की बात करूं तो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। तो पहले एक जोन सा उनके लिए प्राउड की बात थी कि उनका जोन से इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले ऋषि सन यूके का प्राइम मिनिस्टर बन गया। यूके वो जिसने तकरीबन हम पर 150 साल हुकूमत की थी। जैसे कि आप सबको पता है कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले थर्ड पर्सन जो है वो यूरोप के आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। पहले आप जानते हैं कि यूके के प्राइम मिनिस्टर जो है उनका ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन से है, और पुर्तगाल के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन से। और एक नई खबर ये आई है कि आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन से। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऋषि सुनक के बाद एक बार फिर भारतीय मूल के लियो वराडकर यूरोपीय देश आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारत में मुंबई में रहने वाले उनके पिता अशोक 1973 में आयरलैंड शिफ्ट हो गए थे। दूसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि लियो वराडकर को दूसरी बार पीएम बनने पर बधाई। आयरलैंड के साथ ऐतिहासिक संबंधों और बहुआयामी सहयोग को मैं बहुत महत्व देता हूं। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए एक साथ मिलकर काम करेंगे। दोस्तों, इस पर पाक मीडिया की क्या राय है? तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लियो वराडकर एक बंदे का नाम है जो आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर दूसरी दफा बना है। क्या कहेंगे आप इंडिया की इस अचीवमेंट पे? क्योंकि इससे पहले भी अगर देखा जाए तो ऋषि सुनक जो कि यूके का पीएम है, और भी बहुत से अच्छे ओहदों पे इंडियंस फाइज हैं दूसरी कंट्रीज में। और हमेशा से इंडियंस पाकिस्तानियों को ट्रोल करते हैं इस बात पे कि पाकिस्तानियों को तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलती और हम दूसरे कंट्रीज में जाते हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। क्या राय रखते हैं? देखें, उनकी कौमों में हमारी कौम में बड़ा इसमें फ़र्क है, ठीक है। जो पाकिस्तान की आवाम है और अगर आयरलैंड की आवाम को अगर हम कंपैरिजन करें तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। सबसे जो बड़ी वजह है वो एजुकेशन की है कि उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत लेवल का है। हम उधर तक कभी भी नहीं शायद पहुंच सकते जो हमारे हालात गुजर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसा है कि हम अगर स्टडी को देखें, एजुकेशन सिस्टम को देखें कि छोटा बच्चा है वो 5 घंटे स्कूल में पढ़ता है, फिर वो 4 घंटे के लिए ट्यूशन जाता है। तो उनका एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मतलब हमारे यहाँ रट्टा सिस्टम चलता है। रट्टा सिस्टम चलता है। उनका सिस्टम ये है कि जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है ना 5 घंटे, तो वो घर में आकर फ्री है, उसको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल चीजों की तरफ उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होते हैं, उनको रट्टा शट्टा नहीं उनको लगाया जाता। तो ये सबसे बड़ा जो हमारे उनके दरमियान डिफरेंस है, ठीक है। और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि वो अपने कंट्रीज के साथ लॉयल है उनके लोग। हमारे लोग अपनी कंट्री के साथ लॉयल नहीं है, ठीक है ना। आसिम साहब, ये आपने बहुत ही प्लस पॉइंट रखा कि वो लोग अपनी कंट्री के साथ लॉयल हैं। जहां तक बात की अभी मैंने प्राइम मिनिस्टर बनने की, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया तमाम ममालिक के लिए फायदे का सबब है इस वक्त? इस वजह से लोग वहाँ के लोगों को वहाँ की चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, या फिर इसमें उनकी अपनी काबिलियत है जो उनको आगे लेके आ रही है? नहीं, ये उनकी अपनी काबिलियत है जो उनको आगे लेकर आ रही है। क्योंकि एक तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी हैं, ठीक है। फिर उनके पास और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पाकिस्तान के अंदर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हम अगर देखें ऑनलाइन की तरफ जाएं तो हमारे पाकिस्तान के अंदर हज़ारों जो बच्चे हैं वो काम करना चाहते हैं ऑनलाइन, लेकिन उनके पास एहसास नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्ट पाकिस्तान के अंदर पेमेंट नहीं मंगवा सकते। सबसे जो बड़ा इशू आजकल के ये जो फ्रीलांसर है इनको आ रहा है कि अमेरिका से या इंग्लैंड से हम डायरेक्ट पेमेंट नहीं मंगवा सकते, ठीक है। इंडिया के अंदर पेपाल है। हम कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर जो कि इंडिया में मौजूद है और दूसरे कंट्रीज़ में मौजूद है। अगर टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से देखें, किसी भी तरीके हम इंडिया से बहुत पीछे हैं अभी तक। आपने पेमेंट की बात की, आपको लगता है कि पाकिस्तान का जो टेररिस्ट इमेज बना हुआ है कहीं ना कहीं इसके पीछे वो भी एक रीज़न है कि बाहर वाले मुल्कों में पाकिस्तानियों को ना अच्छी नज़र से देखा जाता है, ना ग्रीन पासपोर्ट को वैल्यू किया जाता है, और ना ही यहाँ के लोगों को अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज दी जाती है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जब आप देखें अगर पाकिस्तानियों का कह लें कि ट्रस्ट लेवल या इन पे लोग एतबार नहीं करते, तो ये इस चीज़ में इंडिया हमसे आगे है कि वो सबसे बड़े फ्रॉडी हैं,
ठीक है, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी इतनी है कि वो उसका यूज़ करके वो मतलब खुद को वो कर सकते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, हर जगह में होता है। अब अमेरिका में उधर भी फ्रॉडिया लोग होंगे, हर ठीक है, जगह हर तरह के लोग हर होते तरह हैं, के लोग लेकिन होते हैं। उन्होंने मनवाया है दुनिया के सामने खुद को कि आज अगर कोई मुल्क चाहते हुए भी वहां पे ब्लेम गेम करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि इंडियंस पावरफुल है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो देखें, वो अपने कंट्री के साथ सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी बताया कि वो लॉयल है, और दूसरे उनके पास उनकी जो गवर्नमेंट है ना वो उनका साथ देती है। पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो अपनी कुर्सी से मोहब्बत है, आवाम का कोई ख्याल नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ, अगर गवर्नमेंट के, आपने प्राइम मिनिस्टर की बात की, हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स देख लें, 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज होती है, ठीक है ना, और कोई 200-250 बंदा आता है हुकूमत के अंदर, कोई मैनेजर है, कोई जनरल, जो भी वट एवर, ठीक है, रज के पाकिस्तान को लूटते हैं, फिर उसके वो बाद चला जाता है और चला अगला आ जाता है, जाता फिर है। अगला आ जाता है। तो यही चल रहा है। हम जब से 25 साल, मेरी एज है तो 25 साल से देखिए, बहुत आसान है उनको बनने के लिए। जो पाकिस्तान से इंग्लैंड वगैरह आते हैं वो भी कह सकते हैं कि वी आर ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो वो बात खत्म हो गई। तो मैं कई लोगों को जानता हूं जो हैदराबाद में 20, 25, 30 साल की उम्र में पाकिस्तान को माइग्रेट किए, फिर 3-4 साल के बाद फिर अमेरिका आ गए। तो रहे वो 2-3 साल जिंदगी में सिर्फ पाकिस्तान में, लेकिन अपने आप को फॉर सम रीजन वो पाकिस्तानी कहते हैं। सो मतलब वो तो इट्स जस्ट एन एनेक्डोट। ये जो लियो उनका नाम मैं भूल जाता हूँ, महाराष्ट्र नाम है उनका, वाराडकर जैसा गावस्कर जैसा है लियो वाराडकर। लियो वाराडकर, तो जो लियो वाराडकर साहब है, दिस इज एक्चुअली द सेकंड टाइम दैट ही इज बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। वो 2017 में भी बन गए थे मेरे ख्याल से, 2-3 साल के लिए थे। फिर जब इलेक्शंस दोबारा हुए 2020 में, तो उनकी पार्टी डिड नॉट गेट द मेजॉरिटी, तो वो कोलिशन में है एक पार्टी के साथ जिसके साथ अंडरस्टैंडिंग था कि शायद पहले 2 साल वो पार्टी के कोई शख्स प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, और ये साहब लियो वाराडकर वाज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, और फिर उन्होंने जो है सो अब 17 दिसंबर से ही बिकम प्राइम मिनिस्टर, और वो अगले इलेक्शन तक जब भी होगा, इट इज स्केड्यूल फॉर 2025, यानी आइंदा 3 साल वो। तो अगर आप देखें, ये पोर्चुगल के भी एक लीडर रह चुके हैं ऑफ इंडियन ओरिजिन। सो मतलब अब कमला हैरिस को ले लें जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएस की भी, वो भी ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो साउथ इंडिया से है। उनकी माँ मद्रास से आई थी, उनकी मदर चेन्नई से। और मैं मजाक से हाफ सीरियसली हाफ जोकिंगली कहता हूँ कि हो सकता कि 2024 के जो अमेरिकन इलेक्शंस हो, उसमें रिपब्लिकन्स की तरफ से निक्की हेली, जिनका ताल्लुक अम्बाला से है, पंजाब इंडिया के साइड, और डेमोक्रेट की तरफ से कमला हैरिस हो, तो इट डजंट मैटर, जो भी इलेक्शन जीते, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस विल बी एन इंडियन अमेरिकन, इंशाल्लाह। तो देयर इज नो डाउट कि देयर इज अ राइज ऑफ इंडिया, और आप ये देख सकते हैं इन मेनी अदर एरियाज ऑल्सो, जैसा कि कई मेजर कॉरपोरेशंस यूएस के कहते हैं कि टॉप फोर्ब्स की जो 500 की लिस्ट होती है, उसमें भी मुझे नंबर ठीक से याद नहीं है, बट अ वेरी हाई नंबर ऑफ सीईओज और इंडिया, सिर्फ टेक को नहीं लेके, टेक से हट के भी फैशन इंडस्ट्रीज में, और कोका कोला का तो याद ही है आपको, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की सीईओ में वगैरह में इंडियंस आर आल्सो वे एडवांस इन साइंटिफिक एरियाज यहाँ पर। सो अमेरिका के जो सबसे बड़े ऑफिशियल गवर्नमेंट के डॉक्टर होते हैं, सर्जन जनरल, वो भी ऑफ इंडियन ओरिजिन है। संजय गुप्ता जो CNN पे हेल्थ की बात करते हैं। सो इंडियंस आर डूइंग फिनोमिनली वेल अक्रॉस द वर्ल्ड।